हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स का टॉपिक है ये। इसमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, पेपर 1 में भी ये आता है। सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम सैंपल जो अपने डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन में से, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, उसमें से हम कुछ सैंपल्स लेते हैं, देन कोई डिसीजन लेते हैं उस सैंपल के बेस पे पूरी पॉपुलेशन के लिए। दो टाइप के होते हैं हमारे मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं, जिसमें हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, इसमें बायसनेस नहीं होती। इंश्योरिंग ईच मेंबर, हर मेंबर को क्या देते हैं, हम इक्वल चांस देते हैं, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं देते। फर्स्ट है इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से हम कोई भी जो है एक जो है उठा लेंगे, पिक कर लेंगे, सबको मतलब इक्वल चांस होता है। लाइक लॉटरी हो गया, रैंडम नंबर टेबल्स कि हमने एक नंबर पिक कर लिया, या लॉटरी टिकट होती है जैसे किसी का भी नंबर आ सकता है। ये क्या होता है, अनबायस्ड होता है और सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। सेकेंड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें कैसे हम सैंपल निकालते हैं, सिलेक्शन ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड लिस्ट आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से जो है अपने नंबर को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है हर 10th आइटम पिक करनी है, तो वो क्या हो गया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि हमने डिसाइड कर लिया कि इस रेगुलर इंटरवल के बाद हम अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। थर्ड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि हम अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, यानी जो पॉपुलेशन में क्या होते हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग स्टेटा बना देते हैं, एंड देन हर स्टेटा में से हम अपने सैंपल्स को रैंडमली ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है कि इसमें भी हम पॉपुलेशन में क्या करते हैं, अपने अलग उसमें ग्रुप में डिवाइड कर दिया, क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन इन दोनों में डिफरेंस ही है। स्टेटा में तो क्या होता है कि हम अपने हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ उठाते हैं, बट क्लस्टर में क्या होता है कि हम वो सारा ही उठा लेते हैं। ये जो अलग अलग ग्रुप बने हैं उसमें से एक ग्रुप ही पिक कर लेते हैं, तो ये होते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, हम अलग अलग स्टेजेस पे क्या कर रहे हैं, सैंपल को करेक्ट कर रहे हैं। कंबाइन सैम्पलिंग मेथड इन स्टेजेस ऑफन यूज क्लस्टर सैम्पलिंग इन द फर्स्ट स्टेज, कि पहले तो हमने क्लस्टर सैम्पलिंग यूज कर लिया एंड देन हम रैंडम सैम्पलिंग को यूज कर रहे हैं। जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। अब ये सैंपल्स जो होते हैं वो किसके बेस पे होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट होता है कि हमें कौन सा पिक करना है, या कन्वीनियंस बेस पे होता है कि हमारे पास जो डाटा है हम उसमें से सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि जो हम एक्सेस कर सकते हैं डाटा, कि हम इस चीज़ को डाटा ये ले सकते हैं यहाँ से, तो उसमें से सैंपल को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये होता है कन्वीनियंस। सेकेंड है जजमेंटल ऑफ पर्पजिंग सैंपल। Selection is based on the researcher knowledge and judgment about which unit should be included. यहाँ पे जो हम सिलेक्शन करते हैं वो रिसर्चर की नॉलेज और जजमेंट की बेस पे करते हैं, कि अब रिसर्चर्स को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें देगा ये पर्सन, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसर्चर कहीं ना कहीं बायस हो रहा है उस पर्सन के टुवार्ड्स, कि उससे क्या मिल जाएगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी या कहीं ना कहीं बायसनेस आ रही है। थर्ड है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप, कि पॉपुलेशन को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन सैंपल्स क्या कर लेते हैं, उस कोटा में से हम सिलेक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स पहले से ही है हमारे सैंपल्स में, वो उनको हम बोल देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग और उठाओ, तो कहीं ना कहीं वो सारे पर्सन जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी को अपने अपने जजमेंट के बेस पे जो है सैंपल को देते हैं। तो ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि ये एक चैन बन जाती है कि हमने दो सेलेक्ट करे, वो दो पर्सन खुद दो सेलेक्ट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट वो दो सेलेक्ट करेंगे, तो क्या बन गई, स्नोबॉल एक चैन बन गई। तो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे दोनों। थैंक यू।